Hello students, as in the last lecture we were studying electric potential and potential difference. ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया था. फॉर्मूला आपका आया था V इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4πε0 Q अपॉन R. ठीक है, और एक फॉर्मूला आपका दूसरा आया था VAB 1 डिवाइड बाई 4πε0 Q बाई R. ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल सिमिलर थी. ये जो वैल्यू थी किसी एक चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू. ठीक है, यही वैल्यू एक पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव आई थी और एक नेगेटिव चार्ज के लिए ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आई थी. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं V प्लस माइनस. बट ये जो आपकी वैल्यू है ये दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस था. किसी फील्ड में A और B पॉइंट रखे गए थे, उनके बीच में कितना वर्क करना पड़ा B से A तक ले जाने में. ठीक है, वो आपका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो अब हम आज क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा सुपरपोजिशन के बेस पे होगा. आपने सुपरपोजिशन फोर्स में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा है, तो सिमिलरली हम पोटेंशियल में भी पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए, और इसी कॉन्सेप्ट को आप पीछे के क्वेश्चन में भी रिवाइज कर सकते हैं. जैसे न्यूमेरिकल के साथ साथ एक डेरिवेशन भी आपको मिलेगा. आपने एक डेरिवेशन किया था ये आपको याद आ रहा होगा, इसको हम क्या बोलते थे, डाइपोल. ठीक है, इट इज़ अ डाइपोल. तो इसकी वजह से हमने फाइंड किया था, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इफ़ यू रिमेंबर. तो आज हम इसी पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. ठीक है, तो सिमिलरली आपको फॉर्मूला वही, सॉरी कॉन्सेप्ट वही लगाना है, फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा जो भी आपने देखा. ठीक है, ये मान लीजिए इसकी डिस्टेंस मान लीजिए 2L है, तो L प्लस L सेंटर से इसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट की R. ओके, तो क्या करेंगे, इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी, सॉरी पोटेंशियल, क्योंकि पहले हमने क्या निकाला था, फील्ड. एंड रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यू पता होनी चाहिए. तो यहाँ पर हो जाएगा B प्लस, मतलब कि Q की वजह से प्लस Q, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई R प्लस L. वही पुराना कॉन्सेप्ट, ये पूरी की वैल्यू R और इसकी वैल्यू L, तो ये हो जाएगा L प्लस R. ठीक है, और V नेगेटिव की वजह से वैल्यू कितनी आ रही है, ये माइनस हो जाएगी. ठीक है, R माइनस L, तो V नेगेटिव की वैल्यू आ गई. ये पैटर्न आपको थोड़ा सा पहचाना लग रहा होगा. ठीक, ये हो गया दोनों अलग अलग चार्ज की वजह से इस पर वैल्यू, और ये बिल्कुल स्केलर है तो हमें इससे मतलब नहीं कि ये इधर लगेगा इधर, ये कोई इससे वैल्यू नहीं है, इससे सिर्फ आपको वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड. वहीं आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया था, इसकी एक की आउटवर्ड फिर इनवर्ड जो भी रहा होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको बिल्कुल एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे. देखिए कैसे, V नेट आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L. ठीक है, तो बिल्कुल इन दोनों को हम जोड़ेंगे और जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको हम फाइनल आंसर लिख देंगे. या आपका एक डेरिवेशन भी कह सकते हैं इसको, आपको न्यूमेरिकल पैटर्न भी लग रहा होगा, तो जो आपको सही लगे. ये कॉमन हो गया, Q कॉमन हो गया, तो नीचे बचा आपका
और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये v माइनस है तो ये माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस की वजह से मैंने फार्मूला में पहले बताया है, प्लस की वजह से प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी इसको हम लेके चलेंगे, ठीक। चलिए ये हो गया, प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/r माइनस, ठीक है। तो ये आपको इसको सिंपल कर लीजिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये एलसीएम लेते हैं हम, इसका आपने पुराने वाले में ध्यान दिया होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा r² माइनस l², तो ऊपर आ जाएगा r माइनस l और माइनस r प्लस l, ठीक है। देखिए क्या बचता है हमारा, ऊपर हमारा बच गया r माइनस l माइनस r और ये हो गया आपका माइनस l, ठीक है। और नीचे हो जाएगा r² माइनस l²। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें जी, ये आपका r से r कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका बचेगा 1/4πε0 माइनस 2l अपॉन r² माइनस l²। ध्यान दीजिए ये माइनस में आ रहा है और ये q इंटू 2l, इसको अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं p से, माइनस में आएगा पूरी वैल्यू, ये आपका आ गया फाइनल। अब आप चाहें तो इसके स्पेशल केसेस निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये फाइनल वैल्यू आपकी माइनस में आई है, ये आपकी फाइनल वैल्यू माइनस में आई है, ठीक है। तो अब ये जो माइनस q है, इसकी डिस्टेंस कम है r से इन कंपैरिजन टू प्लस q, तो आपका सीधे सा आपको पता होना चाहिए, फिर ये डिस्टेंस कम है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1/r नीचे है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा होगा, ये कम। हमने अभी कुछ पहले आपको स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन लास्ट में आपको खुद ही पता चल गया कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा थी, इसीलिए हमने दोनों को जब जोड़ा तो ज़्यादा वाले में से कम को घटाएंगे। अभी ये ज़्यादा होती तो हमारी वैल्यू ये पॉजिटिव में आती, ठीक है। अभी अगर हम इधर फाइंड करेंगे तो यही वैल्यू आपको पॉजिटिव में मिलेगी, ठीक है। और इसको न्यूमेरिकल आप नोट कर लीजिएगा। टेक योर टाइम टू नोट दिस। अब एक और जैसे आपने एक्सियल पर निकाला था, वैसे एक पॉइंट पर आपने और निकाला था, वो आपका क्या था, इक्वेटोरियल, और वो इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ था, यहाँ कहीं पर, ठीक है। इस बार आपको थोड़ा सा इसमें आसानी हो जाएगी, कि बड़ी जल्दी निकाल दोगे आप। ये डिस्टेंस आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था इक्वेटोरियल पर, ये डिस्टेंस x और ये x दोनों सेम थी, तो आपका b पॉजिटिव की वजह से भी जो आएगा, पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से भी वैल्यू आएगी कितना, q/x, एंड निगेटिव की वजह से आएगी इसी का निगेटिव काउंटर पार्ट, मतलब सेम वैल्यू निगेटिव में। तो हमारा जो v नेट आएगा इस बार, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। आप जोड़ के देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार डिस्टेंस सेम है, पिछले वाले में डिस्टेंस अलग थी। तो ये बड़ा ही प्यारा सा, कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीट वगैरह के एग्जाम में, छोटे मोटे लेवल में, कि what will be the electric potential due to a dipole at its equatorial point। इक्वेटोरियल पॉइंट ये है, तो इस पर अभी आपको मिला क्या, 0। बिना कंसेप्ट के आप तुक्का लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था तो कुछ आया था, बट अभी यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 0। देख लीजिए वो कैसे ना, ये डिस्टेंस सेम है, क्योंकि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, बस वैल्यू है कुछ, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कुछ है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कुछ है, और हमने देखा कि जितना इसकी वजह से प्लस में है उतना इसकी वजह से माइनस में है, तो इसीलिए फाइनली 0 आ गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके, चाहे इसको आप न्यूमेरिकल समझ सकते हैं, चाहे इसको डेरिवेशन मान लीजिए। अब एक आध न्यूमेरिकल करते हैं इसी बेस पर, जो आप ट्राई
तो न्यूमेरिकल हम करते हैं कि मान लीजिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल का डायरेक्ट आप बात करिए स्क्वायर की, ठीक, ताकि आपको बार बार चीज़ें ना मिले। ये एक स्क्वायर है और इस पर चार्ज रखे गए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू। इस पॉइंट पर आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान दीजिए इसकी वजह से इस पर क्या होगा, पहले इस ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए। तो ए की वजह से v ड्यू टू ए 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस, अगर इसकी साइड हमने ए मान ली, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका √2a आएगा पूरा डायगोनल। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू ये डायगोनल d1 मान लो, d मान लो कोई भी, इज इक्वल टू d स्क्वायर, जो d की वैल्यू आ जाएगी √2a स्क्वायर दैट इज √2a, ठीक। और अगर इसको हाफ करेंगे तो √2/2a। सीधा भी हम डायगोनल लिखते हैं इसको d/2 एज द फॉर्मूला, x की वैल्यू d/2 और b की वजह से ये भी पॉजिटिव है तो इतना ही आ जाएगा, तो यही लिख दें हम d/2। vc की वजह से सेम वैल्यू आएगी बट निगेटिव में, क्यों d/2। vd की वजह से सेम वैल्यू आएगी लेकिन नेगेटिव में। तो आपको तो दिख रहा होगा कि सर सब तो उड़ गया, तो आप चाहें तो सब चारों काट के फाइनली 0। ये होगा एक न्यूमेरिकल। अब एक न्यूमेरिकल आप खुद से करिएगा कि 2 पर पॉजिटिव है और 2 पर निगेटिव, बट अब अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3 पर पॉजिटिव है और 1 पर निगेटिव। ये क्वेश्चन करिएगा, ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अभी सारा कट गया था, इसमें कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव को एक साथ जोड़ लीजिएगा, उसके बाद निगेटिव वाला माइनस कर लीजिएगा, बस इतना ही करना है आपको और ये इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।